Hello everyone, my name is Yash and welcome back to SSCT Point. In our last session, we had completed demonstrative pronouns and distributive ones. I hope you remember. In today's session, we have to continue with other kinds of pronouns and the first one is emphatic pronoun. So start karte hain guys. Yes, so in today's session, what we have to continue with? We have to continue with emphatic pronouns. So emphatic pronouns, as you can see on the screen, first of all, let me choose the color so that आगे कोई hindrance नहीं होनी चाहिए. कौन सा चूज करूं? This time red I should choose, right? So I have chosen the color that is red. तो देखो emphatic pronouns के बारे में हम पढ़ेंगे. बहुत ही सिंपल है. Emphatic pronouns how will you get to know? Emphatic जो है emphatic से जो है ये जो word लिखा हुआ है ना इससे you just analyze मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ. ये जो emphatic pronouns है ये जो emphatic है इसके अंदर ये एक verb से बना है जो होता है emphasize. है ना? emphasize का मतलब I hope you know. emphasize का मतलब क्या होता है? ये एक तरह की verb है और ये जो emphatic word है ये एक तरह का adjective है और ये इसी से बना हुआ है जो verb है emphasize का. emphasize का मतलब क्या हो गया? To stress on, किसी पे दबाव डालना, है ना? तो उसी से ये क्या बनता है? वही काम किसका? emphatic pronoun का. emphatic pronoun का काम होता है to stress on nouns और pronouns मतलब दबाव डालना. कैसे दबाव डालना? I will letting you know with the examples in our next slide. देखो जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज. ठीक है, इसका काम क्या होता है? एम्फसाइज करना होता है ना? एम्फसाइज का मतलब क्या हो गया? दबाव डालना. किस पे दबाव डालता है? नाउन पे डालेगा या प्रोनाउन पे डालेगा? कैसे डालेगा? आई विल बी लेटिंग यू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक प्रोनाउन बताया था इन द बिगिनिंग. एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आई टॉट यू, है ना? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आई टोल्ड यू कि भाई कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके आखिर में क्या लगा होगा. अगर वो सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा और प्लूरल होगा तो क्या होगा? सेल्फ होगा. आई होप यू रिमेंबर द फैक्ट अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, है ना? मैंने आपको बताया था देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स व्हिच रिक्वायर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अहेड इमीडिएटली. आई होप यू रिमेंबर, है ना? जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है किसी वर्ब को, किसी एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक करना टू द सब्जेक्ट, है ना? वैसे ही एम्फैटिक प्रोनाउन का काम होता है एम्फसाइज करना. जो एम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं उसमें भी अगर सिंगुलर हो तो सेल्फ आएगा और प्लूरल हो तो सेल्फ आएगा. एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? ये वर्ब के लिए आता है ना? जैसे मैंने आपको बताया था एक वर्ब व्हिच इज वेरी कॉमन, एन्जॉय, है ना? एन्जॉय एक तरह की वर्ब है जिसके बाद इमीडिएटली बाद इफ देयर इज एनी नो ऑब्जेक्ट अहेड, है ना? अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट अहेड तो क्या होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा. आई एन्जॉय माई सेल्फ, मैं अपने आप मजे करता हूँ, है ना? तो एन्जॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ. ऐसे ही एम्फैटिक प्रोनाउन का काम भी होता है तो स्ट्रेस ऑन. लेकिन ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है. जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए आता है? वर्ब के लिए आता है लाइक एन्जॉय. जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है. और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? नाउन या प्रोनाउन. देखो जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. आई होप यू कैन सी दीज 3 एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दैट वर्ड बिकॉज़ इट कैन बी व्हाट इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू, है ना? बिकॉज़ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो पढ़ नहीं रहे हैं. वी आर लर्निंग व्हाट? वी आर स्टडीइंग एम्फैटिक प्रोनाउन. दोनों का जो काम होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं. आई होप यू कैन सी द पॉइंट्स ओवर हियर इन माय स्लाइड. अब यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस गलत हो गया है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट दीज 3 सेंटेंसेस देन आई विल बी लेटिंग यू नो. पहला क्या है? माई सेल्फ इज अ डॉक्टर. दूसरा है आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर. तीसरा है रॉजर हिमसेल्फ हैज बीन अ डिलिजेंट कैंडिडेट. अब इन तीनों में से एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दो सही है. अब देखो सिंपल सी बात है. जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है उसका काम होता है स्ट्रेस डालना. लेकिन किस पे स्ट्रेस डालेगा? सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालेगा. और जो सब्जेक्ट होता है इंक्लूड्स व्हाट? टू थिंग्स, नाउन एंड प्रोनाउन. अब यहाँ पे ये क्या है? एक तरह का एम्फैटिक प्रोनाउन है. जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं ये वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में या तो सेल्फ होगा या क्या होगा? सेल्फ होगा. ठीक है. पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एम्फैटिक प्रोनाउन जो होगा वो अकेले आ नहीं सकता बिकॉज़ इट विल बी अटैच्ड विद सम अदर सब्जेक्ट. यानी कि नाउन से या प्रोनाउन से अटैच होगा. अटैच का मतलब क्या हो गया? उसके साथ में आएगा जब भी तो स्ट्रेस देगा. जैसे कि लाइक ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आई जो कि एक प्रोनाउन है, जो कि एक सब्जेक्ट है. उसके बाद लिखा हुआ एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ. अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रेजेंस है किसकी? एम्फैटिक प्रोनाउन की वो बिल्कुल सही है. व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ एम्फसाइजिंग व्हाट? इट इज़ एम्फसाइजिंग दिस वर्ड व्हिच इज़ अ प्रोनाउन. तो इस तरीके से स्ट्रेस डालता है कि भाई मैं हूँ डॉक्टर. ठीक है, स्ट्रेस किस पे डाला? आई पे. आई क्या है? मैं है, सब्जेक्ट है. तो इस तरीके से एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट के चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन के साथ में रह के उसको क्या करता है? दबाव डालता है उसके ऊपर. और while speaking you also get to know. ठीक है, like I myself am a doctor.
ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, माई सेल्फ जो कि एम्फैटिक प्रोनाउन है, इस पे स्ट्रेस डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। इट इज़ मोर ये इसको मोर सिग्निफिकेंट बना रहा है ना? मोर इम्पोर्टेंट बना रहा है इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन तो है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है ये किसको स्ट्रेस कर रहा है, अकेला नहीं आ सकता। एम्फैटिक प्रोनाउन अकेला आके क्या करेगा? बिकॉज़ इसका काम ही क्या है, किसी भी सब्जेक्ट पे दबाव डालना। लेकिन यहाँ तो कोई सब्जेक्ट प्रेज़ेंट ही नहीं है ना, तो ये इसलिए गलत हो गया है। इट कैन नॉट वर्क अलोन। ठीक है? एम्फैटिक प्रोनाउन अकेले काम नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू बी विद ईदर प्रोनाउन और नाउन व्हिच वर्क्स एज़ व्हाट? अ सब्जेक्ट, है ना? व्हिच वर्क्स एज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो उनके साथ एम्फैटिक प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज़ व्हाई दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू गॉट टू नो माय पॉइंट। अब ये वाला देख लेते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। रॉजर, जो कि एक तरह का नाम है, हिमसेल्फ हैज़ बीन अ डिलिजेंट कैंडिडेट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो नाउन उठा लिया है ना? रॉजर। अब यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज़ किया है व्हिच इज़ एन एम्फैटिक प्रोनाउन। इट इज़ स्ट्रेसिंग ऑन व्हाट? इट इज़ एम्फसाइजिंग रॉजर, जो कि एक तरह का सब्जेक्ट है, जो कि एक तरह का नाउन है। अब यहाँ पे रॉजर पे दबाव डाला जा रहा है ना? इट इज़ बीइंग व्हाट? स्ट्रेस्ड ऑन। इसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है। किसको? रॉजर को, जो कि एक तरह का नाउन है। ठीक है? रॉजर हैज़ बीन अ डिलिजेंट कैंडिडेट। हिमसेल्फ मतलब वो अपने आप में ही क्या है? एक डिलिजेंट कैंडिडेट है। तो इससे क्या है? हिमसेल्फ के प्रेजेंट होने से क्या हुआ? दबाव गया रॉजर के ऊपर। यानी कि इट हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन अ स्टेटमेंट। है ना? अगर ये नहीं होता, एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं होता, तब भी स्टेटमेंट सही था। बट वहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना? मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है, यानी कि जो स्ट्रेस डालना है, ठीक है? वो नहीं होता, उसकी प्रेजेंस नहीं होती। तो यहाँ पे रॉजर का रॉजर ही रह जाता। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द वर्ड दैट इज रॉजर, दैट इज अ नाउन, है ना? टू मेक एवरीवन व्हाट क्लियर, है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। रॉजर हिमसेल्फ, ठीक है? रॉजर हिमसेल्फ मतलब हिमसेल्फ किसके लिए? एम्फैटिक प्रोनाउन है, ये इस पे दबाव डाल रहा है। यहाँ पे माई सेल्फ इस पे दबाव डाल रहा है। यहाँ पे माई सेल्फ अकेला है, ये किसी पे दबाव नहीं डाल रहा है, दैट इज़ व्हाई दैट स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। आई होप यू गॉट टू नो। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एम्फैटिक प्रोनाउंस कैन नॉट बी यूज्ड एज़ अ पर्सनल प्रोनाउंस, है ना? पर्सनल प्रोनाउंस की तरह काम नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब जैसे कि आप स सब्जेक्ट एज़ अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लो इन द स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या है? माई सेल्फ इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। एज़ यू कैन सी एज़ यू नो कि पर्सनल प्रोनाउन भी अकेले आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, ही, ऊपर वाले देख लेते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन है ना? अब ये जो स्टेटमेंट है ये यही बोल रहा है एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की जगह नहीं ले सकता। यहाँ पे नहीं आ सकता। एज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे ही की जगह हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर नहीं कर सकता हूँ। एम्फैटिक प्रोनाउन हैज़ टू बी अटैच्ड विद एनी सब्जेक्ट, ठीक है? ईदर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिख सकता हूँ बीच में हिमसेल्फ, ठीक है? कि भई वो अपने आप में ही क्या है? डॉक्टर है। तो यहाँ पे तब जो है एम्फैटिक प्रोनाउन ही पे व्हिच इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन उस पे स्ट्रेस डालेगा, ठीक है? दबाव डालेगा एंड टू मेक इट मोर इम्पोर्टेंट इन अ स्टेटमेंट, ठीक है? आई होप एम्फैटिक प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। इतना ही एम्फैटिक प्रोनाउन है, एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरीके से आएगा आपको एम्फैटिक प्रोनाउन एज़ अ सब्जेक्ट विदाउट एनी अदर सब्जेक्ट टू स्ट्रेस ऑन, ठीक है? दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू रिमेंबर कि भई अकेला एम्फैटिक प्रोनाउन काम नहीं कर सकता। इट हैज़ टू वर्क विद अदर सब्जेक्ट व्हिच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? अकेला काम नहीं करेगा, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आएगा, तभी तो वो उस पे दबाव डालेगा, नहीं तो कैसे पता लगेगा एम्फैटिक प्रोनाउन किस पे दबाव डाल रहा है? अपने आप पे तो दबाव डालेगा नहीं वो, है ना? यानी कि अपने आप को मोर इम्पोर्टेंट नहीं बना सकता है। किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को बनाएगा, ठीक है? आई होप इतना बहुत हो गया है 3 एग्ज़ाम्पल के साथ एम्फैटिक प्रोनाउन, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। गिव मी अ मोमेंट हियर। आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग जाए। नाउ आई विल बी चूजिंग ब्लैक कलर, ठीक है? बिकॉज़ ब्लैक आई हैवंट यूज्ड फॉर सो लॉन्ग। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोनाउंस आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि भाई इंटेरोगेटिव वर्ड का मतलब आई होप यू नो। इंटेरोगेटिव वर्ड किससे बना है? इंटेरोगेशन से बना है। इंटेरोगेशन का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम समवन, है ना? जब क्वेश्चन रेज़ करते हो किसी के सामने तो उसे इंटेरोगेशन कहते हैं। आई होप यू हैव सीन दिस वर्ड और लिसन्ड दिस वर्ड, हर्ड दिस वर्ड इन एनी मूवी, है ना? इंडियन मूवीज़ वगैरह या हॉलीवुड मूवीज़ में आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा इंटेरोगेशन, तो उसी से बना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? लाइक इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या हो गया? वो वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज़ अ क्वेश्चन वर्ड, है ना? जैसे कि ये सारे वर्ड हो गए। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं एंड यू यूज़ दीज़ वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ रेज़िंग अ क्वेश्चन, है ना?
व्हेन यू आस्क somebody a question so you use these kind of words। तो वही बताने वाला हूँ मैं। तो यही लिखा हुआ है मैंने कि भाई जो प्रोनाउन होता है वो एक तरह का क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, और वो इंटेरोगेटिव पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, है ना, मतलब व्हेन यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन। तो ये सारे कॉमन मैंने आपको लिखे हुए हैं आपके सामने, हु, whom, whose, which, what। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। यू यूज दीज वर्ड्स कॉमनली इन स्पीकिंग आल्सो टू रेज अ क्वेश्चन, है ना। तो इन सब का मतलब पता होना चाहिए एंड यू मस्ट नो द यूजेस ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज़ दे आर वेरी कॉमन एंड यू आल्सो यूज इट इन योर डे लाइफ, है ना। तो अब एक-एक करके इनका क्या देखेंगे, यूज देखेंगे और हिंदी भी समझेंगे इनकी क्या है। सबसे पहले आएगा आई थिंक हु आया है। देखो, हु हम यूज क्यों करते हैं, हु आर यू। अब यहाँ पे हु आर यू मैंने बोला, अच्छा यू के साथ मैंने हु क्यों लगाया यही जानना है। मैंने बोला हु आर यू, है ना, मैंने विच आर यू क्यों नहीं बोला, बिकॉज हु का यूज जो होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हु के बारे में। हु का यूज होता है फॉर मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड का मतलब क्या हो गया, ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए क्या यूज करते हैं, हम हु का यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग अदर इंटेरोगेटिव वर्ड और प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हु फॉर मैनकाइंड तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज हु ऑलवेज फॉर मैनकाइंड, है ना। और ये सब्जेक्ट की तरह काम आता है, सब्जेक्ट की तरह काम आता है मतलब जब कोई एक्शन है, एक्शन का डूअर पता करना हो कि वो जो एक्शन है किसने किया है, देन यू हैव टू यूज हु। कि भाई मुझे बताओ कि क्लास में शोर किसने मचाया, वही शायद मैंने लिख रखा है ना, कॉमन है। तो भाई क्लास में शोर किसने मचाया, प्लीज लेट मी नो हु मेड अ नॉइस इन द क्लास, है ना। तो जो शोर मचाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, एक्शन जो हुआ है, ठीक है, उसका डूअर कौन है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, हु से पता लगाते हैं। तो ये वही स्टेटमेंट है, हु वाज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, कि भाई क्लास में शोर कौन मचा रहा था, ठीक है। और मेक अ नॉइस ये क्या एक तरह का फ्रेज है ना, आई होप यू नो मेक अ नॉइस बोलते हैं हम, है ना। क्लास में शोर कौन मचा रहा था, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हु यूज होगा कि जो एक्शन होता है, ये क्या एक्शन है, ये हो गया एक्शन। और इसका जो डूअर है उसके बारे में पता करने के लिए वी आर यूजिंग हु, है ना, कि वह डूअर कौन है। हु वाज मेकिंग अ नॉइस, कौन मचा रहा था एक्चुअली में नॉइस इन द क्लास, है ना। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, वी यूज हु ओनली फॉर मैनकाइंड, है ना। मैनकाइंड मतलब ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे, जो शोर मचाएगा अगर वो ह्यूमन है तभी हु का यूज करेंगे। इफ इट इज एनिमल देन यू हैव टू रिमूव हु, देन यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज, यहाँ पे नहीं है, विच यूज होता है एनिमल के लिए, आगे देख लेंगे। अब देखो हुम के बारे में बात कर ले तो हुम बहुत सिंपल है। हुम का मतलब क्या हो गया, हुम की हिंदी, अच्छा हु की हिंदी क्या हो गई, हु की हिंदी हो गई तुम्हारी कौन, है ना। हु की हिंदी हो गई कौन, ठीक है, कौन मचा रहा था क्लास में शोर। हुम की हिंदी क्या हो गई, हुम की हिंदी क्या हो गई, भाई किससे बात कर रहे हो तुम, हुम यू वर टॉकिंग टू, है ना। तो यानी कि जो वो होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जिसपे एक्शन हो रहा होता है। मैं बात कर रहा हूँ लेकिन किससे कर रहा हूँ, है ना, मेरा एक्शन किसको रिसीव हो रहा है। मेरा एक्शन जो है किसको रिसीव हो रहा है, वो हूम पता पता करेगा। जो एक्शन करता है उसके लिए आएगा हूँ, और जिसपे एक्शन होता है या जो एक्शन रिसीव करता है उसके लिए आता है हूम, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो एक्शन रिसीव करता है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी दो तरह की हिंदी होती है, मैं लिख देता हूँ, आई होप मतलब कंफ्यूजन ना हो बाद में। जैसे हु की लिख दी कौन है, तो इसकी क्या हो गई, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ, किससे, ठीक है, किससे और किस, ये हो गया आपका हुम की हिंदी, ठीक है। तो दो तरह की हिंदी होती है, हुम की किससे, किससे बात कर रहे हो तुम, हुम यू आर टॉकिंग टू राइट नाउ, और किसको, किसको तुमने पार्टी में नहीं बुलाया, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। हुम डिड यू नॉट इनवाइट टू द पार्टी, यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क होगा, इनविजिबल मतलब वो स्लाइड में मिस आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हुम डिड यू नॉट इनवाइट टू द पार्टी, तुमने पार्टी में किसको नहीं बुलाया है ना। तो यहाँ पे हुम की हिंदी क्या हो गई, किसको नहीं बुलाया है। तो यानी कि पार्टी में बुलाया गया था और किसने वो पार्टी का लेटर रिसीव नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्या है, वो कैसे पता लगेगा, होम से। यानी कि जो एक्शन होता है, एक्शन को जो रिसीव करता है उसके लिए उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं। और होम की हिंदी क्या होती है, दो तरह की हिंदी होती है, किससे या किसको, है ना। और किसको तो मैंने हिंदी वाला आपको स्टेटमेंट बना दिया है, किससे के लिए बना लो कि भाई किससे बात कर रहे थे तुम, whom were you talking to, whom were you talking to। तो हम whom का यूज ऐसे करते हैं, ठीक है। आई होप who एंड whom यू मस्ट हैव गॉट। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब है विच कैसे यूज करेंगे, देखो विच के ज्यादा यूजेस नहीं है, बट क्या है, एक दो यूज एक्स्ट्रा है, देन हु, देन द यूजेस ऑफ हु।
एनिमल के लिए विच का यूज होगा, बर्ड के लिए विच का यूज होगा, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैनकाइंड, तो मैनकाइंड के लिए हु यूज होगा, एंड वी डू नॉट यूज हु फॉर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। मतलब कि विच का यूज आप लिविंग के लिए तो करोगे, लिविंग में एनिमल होना चाहिए, पता है एनिमल लिविंग होता है, बर्ड होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन नहीं होना चाहिए, विच हम ह्यूमंस के लिए नहीं करते हैं। एक जगह करते हैं, उसका एक रूल अलग है, आई विल बी लेटिंग यू नो इन द सेम स्लाइड, आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ध्यान रखो कि मैनकाइंड के लिए हु का यूज करोगे, और यानी कि ह्यूमंस के लिए हु का यूज करोगे, और जो लिविंग है, एनिमल है, बर्ड है, उसके लिए विच का यूज करोगे। लेकिन मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए विच का यूज नहीं होता है। और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है, उसके लिए भी विच का यूज करते हो। जैसे विच पार्टी डिड यू बाय, सॉरी हाँ, विच पार्टी डिड यू बाय, यहाँ पे पार्टी किसके बारे में बात हो रही है? हम्म, चलो ये पार्टी कुछ भी मान लो आप, ये स्टेटमेंट जैसा भी है, कि भाई कौन सी पार्टी तुमने खरीदी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी पार्टी तुमने खरीदी, यानी कि ये पता लगता है हमको कि विच की हिंदी क्या होता है, कौन सी। ठीक है, विच की हिंदी क्या हो जाएगा, कौन सी। यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल, बर्ड और कोई भी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, यू हैव टू यूज विच सेंटेंसेस हैव इरिटेटेड यू, कौन से सेंटेंसेस ने तुम्हें परेशान किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंसेस क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, विच का यूज करोगे। ठीक है, अब देखो एक दो और बना देता हूँ विच के लिए, जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, है ना। कलर की स्पेलिंग ये ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, एक और होती है यू के साथ, ये अमेरिकन हो गई, है ना। तो दोनों ही सही है, कलर की स्पेलिंग ये वाली भी होती है, तो गलत मत समझना, ये वाली भी सही है और ये वाली भी सही है। ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर। अब इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर, तो कलर क्या एक तरह का, क्या है, एक तरह का इन एनिमेट है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, तो कलर के लिए किसका यूज करूंगा, विच का यूज करूंगा। ठीक है, या विच ब्रीड ऑफ डॉग्स यू लाइक, तो डॉग्स क्या हो गया, एनिमल हो गया, तो एनिमल के लिए विच का यूज कर दोगे, यानी कि विच की हिंदी क्या होगी, कौन सी। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ कि विच को जैसे यहाँ पे किसी भी नाउन के साथ यूज किया हुआ है ना। विच के बाद क्या पार्टी है, विच इज अ नाउन, सेंटेंसेस है, विच इज अ नाउन, विच को अकेले भी यूज कर सकते हैं, लाइक ओवर हियर आई यूज ओवर हियर, है ना। जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, अब यहाँ पे विच के बाद एग्जैक्टली बाद, इमीडिएटली बाद मैंने नाउन का यूज नहीं किया है, तो सिंपल सी बात है, यू कैन यूज विच विदाउट एनी नाउन अहेड, है ना। जैसे विच डिड यू बाय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ यू नो द नाउन ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है, विच पार्टी डिड यू बाय, तुमने कौन सी पार्टी खरीदी है। इफ यू ऑलरेडी नो द नाउन, कि भाई पार्टी के बारे में बात हो रही है, यू कैन रिमूव पार्टी, यू कैन रिमूव द सेम नाउन विच इज अंडरस्टूड ऑलरेडी, ठीक है, फ्रॉम द सेंटेंस। सो विच डिड यू बाय, इससे भी पता लग जाएगा तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुमने कौन सी खरीदी। ठीक है, which have irritated you, we were talking about sentences which is a plural noun, तो यहाँ पे if you already know the noun, so then you can use which without a word that is without a noun that is in plural form, sentences which have irritated you, कौन से ने या किसने तुम्हें परेशान किया, यानी किस sentences ने या किस question में you got puzzled। ठीक है, तो which का मतलब आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, एनिमल, बर्ड और निर्जीव वस्तु के लिए यूज करोगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं हुज की। whose I hope you know, whose तो बहुत ही कॉमन है, सारी कॉमन है, मतलब we use these words in our daily life। तो whose के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, हम इतने सारे रूल्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। स्पीकिंग वगैरह में इतना ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, स्पीकिंग में क्या है, हमें थोड़ी आदत भी रहती है ये बोलने की, लेकिन ग्रामेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के अंदर, तो थोड़ा वन बाय वन यानी कि पार्ट बाय पार्ट करना जरूरी होता है एसएससी के लिए। तो ये मत सोचना कि इतने रूल क्यों कर रहे हैं, दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। चलो उसके बाद है हुज के बारे में, हुज क्या बताता है, पोजेशन बताता है। पोजेशन का मतलब क्या हो गया, अधिकार। अधिकार मतलब क्या हो गया, योर बिलोंगिंग्स, है ना, विच थिंग बिलोंग्स टू यू। तो उससे कैसे पता लगेगा, हुज से पता लगेगा। हुज का मतलब क्या हो गया, हिंदी क्या हो गई इसकी, किसका। एंड वी यूज दिस थिंग, यानी कि दिस वर्ड फॉर मैनकाइंड, यानी कि जब आपको ह्यूमंस का पोजेशन बताना हो, है ना, ह्यूमंस का पोजेशन बताना, तो व्हाट, विच वर्ड, विच क्वेश्चन वर्ड यू वुड यूज, sorry, give me a moment, you would use whose, है ना। जैसे सपोज करो कि भाई मैं बोलता हूँ कि ये मेरी क्लास है, ठीक है, या somebody ask me, somebody suddenly comes in my class and ask me कि भाई ये किसकी क्लास है, so how would he use in English, so बोलेगा कि भाई whose class is this, है ना, किसकी क्लास है ये। so I'm a man, है ना, I'm a human, so that is why he will be asking me, he will be using whose, why, because I know
ही नोज दैट आई एम अ ह्यूमन, सो दैट इज व्हाई हुज वी यूज फॉर, क्या बन गया, वाओ, हुज वी यूज फॉर द पोजेशन, टू शो द पोजेशन ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। जैसे हुज वॉलेट वाज लाइंग ऑन द चेयर, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट वॉलेट, है ना, वॉलेट किसका होगा, ह्यूमन का होगा, सो दैट इज व्हाई यू यूज हुज, है ना, किसका वॉलेट, है ना, हिंदी बता दिया मैंने, किसका वॉलेट चेयर के ऊपर रखा हुआ है, या रखा हुआ था, यहाँ पे वॉज है, रखा हुआ था। ठीक है, हुज मोबाइल इज इट, हुज मोबाइल इट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई किसका मोबाइल है। अब देखो हुज, अच्छा एक बात और, हुज के बाद एग्जैक्टली बाद हमेशा मोस्टली केसेस में नाउन आना जरूरी है, बिकॉज इन द बिगिनिंग वी डू नॉट नो द नाउन वी वर टॉकिंग अबाउट, या वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, जैसे हुज मोबाइल इज इट, इसका मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोबाइल, है ना, तो पता लग जाएगा कि हम कौन से पोजेशन की बात कर रहे हैं, ये किसका मोबाइल है। अब सिंपल सी बात है, जो वॉलेट होगा और जो मोबाइल होगा वो किसी ह्यूमन का ही होगा, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हुज। और जो एनिमल है, बर्ड है, उनका अगर पोजेशन बताना तो किसका यूज करोगे, तो हुज का यूज नहीं करोगे, बिकॉज दे आर एनिमल्स एंड बर्ड्स, यू विल यूज विच। ठीक है, तो विच किसके लिए यूज होता है, टू शो द पोजेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ह्यूमंस के लिए हुज यूज होगा, तब विच की हिंदी क्या हो जाएगी, किसका, है ना, उसके सेंटेंसेस आगे देख लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है, अगर तुम्हें ऑलरेडी नाउन के बारे में पता है, ठीक है, सो यू कैन यूज हुज विदाउट अ नाउन अहेड, जैसे यहाँ पे, ठीक है, इफ यू ऑलरेडी नो यू आर टॉकिंग अबाउट, और इन अ ग्रुप इन अ कम्युनिकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ड अ नाउन दैट इज वॉलेट, तो यू डू नॉट हैव टू मेंशन अगेन इन अ सेंटेंस, बिकॉज एवरीबडी ओवर हियर इन अ कम्युनिकेशन दे नो अबाउट द नाउन। ठीक है, तो उन्हें पता रहेगा कि भाई कौन सा नाउन है, तो द नाउन इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, देन यू वुड हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू राइट द सेंटेंस विदाउट मेंशनिंग द नाउन अगेन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हुज वाज लाइंग ऑन द चेयर, वी ऑलरेडी नो द नाउन, है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वॉलेट आना चाहिए था, वी ऑलरेडी नो इट, बट वी डू नॉट मेंशन इट, व्हाई, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इट, है ना, तो हुज विदाउट नाउन भी आ सकता है, इफ यू ऑलरेडी नो द नाउन, कि भाई किसका वॉलेट चेयर के ऊपर पड़ा था या रखा हुआ था। तो यही बताना चाह रहा था मैं, कि भाई हुज किसके लिए यूज होगा, मैनकाइंड के लिए, या तो नाउन के साथ यूज कर लो, व्हेन यू डू नॉट हैव टू व्हाट मेंशन इट, तो आप किसका यूज कर लो, विदाउट अ नाउन का यूज कर लो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब है व्हाट, व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड, आपको पता ही व्हाट की हिंदी क्या हो गई, व्हाट तो सिंपल है, व्हाट की हिंदी की क्या हो गई, क्या हो गई, है ना, क्या, व्हाट की हिंदी क्या हो गई, जैसे व्हाट नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है ये, ठीक है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, है ना, तो उस केस में व्हाट का यूज करते हैं, एंड व्हाट वी यूज फॉर व्हाट, फॉर ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉड सेंस, और विच का यूज करते हैं स्पेसिफिक सेंस के लिए। अब कैसे पता लगेगा व्हाट और विच में क्या डिफरेंस है, अब देखो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझाना चाहूंगा, व्हाई, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नीडेड टू टेल यू विद द स्टेटमेंट्स। व्हाट इज शी डूइंग दीज डेज, वी आर नॉट टॉकिंग और पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हर डूइंग्स, है ना, हम बस पूछना चाहते हैं कि भाई इन दिनों वो क्या कर रही है ना, तो यहाँ हम व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन इफ यू आर आस्किंग समथिंग स्पेसिफिकली अबाउट एनीथिंग, लाइक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, तो विच इंस्टीट्यूट इज रिलायबल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, है ना, तो देखो व्हाट की हिंदी क्या होती है, विच की हिंदी भी क्या हो सकती है, लेकिन व्हाट का यूज आप ब्रॉड सेंस में करते हो, और विच का यूज आप स्पेसिफिक सेंस में करते हो। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, जैसे इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लो, ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज शी डूइंग दीज डेज, यहाँ पे ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई क्या वो कर रही है आजकल, लेकिन यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, तो इस तरीके से विच का यूज करोगे, यानी कि व्हेन यू हैव अ ग्रुप, ठीक है, कोई ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप में से कोई एक इंसान के बारे में बात करना है, तो आप किसका यूज करोगे, विच का यूज करोगे, ठीक है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होल डे और होल थिंग, होल सिनेरियो, यू विल बी यूजिंग व्हाट, तो यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, व्हाट एंड विच के बारे में समझ में आ गया होगा, और यू मस्ट हैव गॉट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्रोनाउंस। आगे देख लेते हैं, शायद स्लाइड्स खत्म हो गई है, नहीं, स्लाइड्स खत्म नहीं हुई है, ये क्या है, एक तरह का ट्रिविया है विच आई मेंशनड इट इन माय स्लाइड फॉर यू, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट सी। हाँ, मैंने दो एग्जांपल्स लिए थे आपको समझाने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था कि, अब देखो मैंने आपको बताया व्हाट के बीच में और विच के बीच में डिफरेंस बता दिया। अब एक और डिफरेंस होता है किसके बीच में, हु के बीच में और व्हाट के बीच में।
ठीक है, और विच का यूज एक्स्ट्रा यूज है कुछ, वो बता देता हूँ आपको, गिव मी अ मोमेंट। देखो, मैंने आपको बताया जब भी कोई ग्रुप है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग कि हु यूज करते हैं फॉर मैनकाइंड, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ठीक है, एंड यू नीड टू यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यू वुड बी यूजिंग हु, हु का यूज करोगे। बट एक केस और होता है जब आप विच का यूज कर सकते हो, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए यूज कर सकते हो। मैंने आपको आई नेगेटेड दिस थिंग इन द बिगिनिंग कि यू कैन नॉट एवर यूज हु, सॉरी विच for humans. You only have to use what? Who for humans. But in this case, there is a case, okay? There is a context कि भाई जहां पे आप which का यूज कर सकते हो for humans के लिए। अब वो क्या है? यहाँ इस डायग्राम से बता दूंगा। When you have to choose among many members in a group, कोई ग्रुप है, ठीक है? अब ग्रुप, किसी ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक के बारे में बात करनी है तो विच का यूज कर लोगे, सॉरी सॉरी, विच का यूज कर लोगे। जैसे देखो, इस स्टेटमेंट से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑफ द टू स्ट्रेंजर्स, हु और विच वाज मोर डाउटिंग, हु और विच कुड हैव स्टॉलन मनी। भी कह रहा है कि भाई दो स्ट्रेंजर की बात हो रही है, दो अजनबी हैं, ठीक है, दोनों में से कौन ज्यादा डाउटिंग था, मतलब किस पे ज्यादा डाउट हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन पैसे चुरा सकता था। अब देखो, यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट टू स्ट्रेंजर्स, ओके, यू हैव टू चूज वन फ्रॉम द टू, है ना। आपको दो स्ट्रेंजर्स में से एक चुनना है, यानी कि जब ग्रुप में से एक चुनने की बात आती है, यू हैव टू यूज विच, सो दैट इज व्हाई विच इज करेक्ट, हु नहीं होगा। आपको, मैंने आपको बताया था कि विच यू कैन नॉट यूज फॉर ह्यूमंस, बट यू व्हेन यू हैव टू हैव अ चॉइस, है ना, व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन द टू और अमंग मोर देन टू थिंग्स, और पर्संस भी हो सकते हैं। जब आपको चूज करना हो, ठीक है, अमंग द ग्रुप विच आर ह्यूमंस, तो आपको क्या यूज करना है? विच का यूज करोगे, हु का यूज नहीं करोगे, बिकॉज इट हैज बिकम स्पेसिफिक। अब यहाँ पे क्या है, हु का यूज हो रहा है कि भाई कौन चुरा सकता है पैसे। अब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, यू डू नॉट हैव अ चॉइस राइट नाउ, है ना। अब आपके पास चॉइस नहीं है, यू आर डायरेक्टली आस्किंग कि भाई कौन चुरा सकता था पैसे, ठीक है। तो डायरेक्टली आस्क, पूछ रहे हो, तो यहाँ पे हिंदी क्या बन जाएगी? कौन, है ना, कौन चुरा सकता था पैसे। तो अब इस केस में हु का यूज करोगे। लेकिन विच का यूज कब करोगे? व्हेन यू हैव अ चॉइस, यू हैव टू चूज अमंग मेनी मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। और डायरेक्टली अगर पूछना है तो हु का यूज कर लो, ठीक है। और इस वाले से और समझ में आ जाएगा, सो डू नॉट वरी अगर ये वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया। हु स्लैश विच वाज योर चाइल्ड अमंग द ग्रुप्स ऑफ विजिटर्स, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू चूज। तो चूज करने के लिए यू हैव टू यूज विच इंस्टेड ऑफ हु। हु का यूज कब करोगे? व्हेन यू डायरेक्टली आस्क इन अ ब्रॉड सेंस कि भाई कौन है तू, हु आर यू। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप या अमंग अ ग्रुप, व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज विच, ठीक है। तो एक बार वो बता देता हूँ, विच और हु, मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताए थे। हु यूज होगा मैनकाइंड के लिए, विच यूज होता है एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, इन एनिमेट के लिए। लेकिन एक केस होता है जहां पे विच का यूज ह्यूमंस के लिए ही कर सकते हैं। वैसे तो हम हु का यूज ह्यूमंस के लिए करते हैं, बट देयर इज अ केस, देयर इज अ कंटेक्स्ट कि व्हेन यू यूज विच फॉर ह्यूमंस, व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द members of the group of a particular group, then you have to what, you have to choose। तो उस चॉइस के लिए आपको किसका यूज करना है? विच का। और जब ब्रॉड सेंस में यू हैव टू सेलेक्ट समवन, यू हैव टू आस्क अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन, सो यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज व्हाट, यू हैव टू चूज हु, ठीक है। तो विच यूज होगा व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, ओके। और हु यूज होगा डायरेक्टली, कि भाई जब डायरेक्टली आपको क्या करना हो, डूअर ऑफ द एक्शन पूछना हो। आई होप समझ में आ गया होगा विद दीज टू स्टेटमेंट्स। तो बहुत आराम से समझाया है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक द स्लाइड्स आर कंप्लीटेड, ठीक है, एंड दिस इज फॉर यू, थैंक यू। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड टुडेज सेशन। थोड़ा सा लंबा हो गया था, लंबा हुआ था, पता नहीं, नहीं ठीक था, है ना। तो वी हैव डन टू थिंग्स टुडे, टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज एम्फैटिक प्रोनाउन एंड सेकंड वन इज व्हाट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन नेक्स्ट सेशन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू विद अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट वन वुड बी indefinite I think, yeah, and the second one is relative। and उसके बाद position of multiple pronouns would be there, उसके बाद अपना pronouns complete हो जाएगा। and यही है, यही बताना है अब तक। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं with some other topics in pronouns। तब तक के लिए what you have to do, you have to be careful and sayonara, bye।